हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में समान ज्ञान के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि सभी दोस्त आपको देख सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च बलों का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन वो किसने लिखे हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं? तो सबसे ज़्यादा देश किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में है। किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में है। पूछ रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश है? तो अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। कौन सी है? एंडीज है। यानी विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस क्षेत्र का है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क क्षेत्र किस क्षेत्र का है? तो अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन जो कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अकबरनामा किसने लिखा? तो अकबरनामा किसने लिखा था? तो अब्दुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा? तो अब्दुल फजल ने लिखा था। मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? मुगल शासक जो जहांगीर था उसको लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। अकबर की माँ का नाम क्या था? अकबर की माँ का नाम जो था हमीदा बानो बेगम था। क्या था? हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ का नाम था। 14 नंबर प्रश्न है बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा जो था वो किस काल में शुरू हुआ था? तो गुप्त काल में शुरू हुआ था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। कितने देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है? कितने देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है? तो 3 देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगा हुआ है। एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है? जो एशिया की है, एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गौमुख उत्तराखंड से निकलती है। गंगा नदी जो होता है गौमुख उत्तराखंड से निकलती है। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन है? टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे उमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना जो हुआ था 21 अक्टूबर 1991 का हुआ था। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1991 का हुआ था। 51 का हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है। बीजेपी का कौन सा है? कमल का फूल है।
ओके। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। वर्ष 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया? योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रखा गया 2014 में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? तो दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 27 नंबर है। 27 नंबर है, किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? किस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज जोसेफ जॉन थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। जोसेफ जॉन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहलाता है? यानी कह रहा है कि वायुमंडल में आप जल वाष्प की मात्रा का माप क्या कहते हैं? जो मापते हैं, जल वाष्प को मापते हैं वायुमंडल में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थापक कहाँ पर है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पानी किन दो गैसों से मिलकर बना होता है? तो पानी जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रित होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिश्रित होता है H2O जल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। पीसी महालनोबिस थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट जो होता है वो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है। यानी विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड बैंक। भारत में कितने रिजर्व बैंक है? तो भारत में 29 जो है रिजर्व बैंक है। आरबीआई किस प्रकार की मुद्रा जारी करता है? तो नोट बैंक या बैंक नोट करता है। क्या करता है? नोट बैंक या बैंक नोट जारी करता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किसने की थी? तो भारत सरकार ने किया था। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना किसने किया था? एसबीआई की स्थापना जो किया था वो कौन किया था? तो भारत की सरकार किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? यानी लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी, यहाँ देख लिए, मधुबनी जो है किस राज्य में लोकप्रिय चित्रकला है? तो बिहार में है। कौन सा स्थान कसीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है कि कौन सा स्थान जो है कसीदाकारी की चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो जो है लखनऊ है। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो वीणा। यानी भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र जो है वीणा है। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तानसेन जो सम्मान है, तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने शुरू किया था। बिरजू महाराज की मुख्य नृत्य शैली कौन सी है? तो कथक। बिरजू महाराज की नृत्य शैली जो है वो कथक है। एक अंग्रेजी उपन्यास इनकी कस्टडी किसने लिखी? यानी एक अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी किसने लिखा था? तो अनित देसाई ने लिखा था। कौन लिखा था? अनित देसाई ने एक अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी किसने लिखी थी? तो अनित देसाई ने लिखा था। पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन थे? पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन थे? तो निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली थे। यानी पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन थे? तो निकोलो मैकियावेली थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 43 नंबर। 43 नंबर कहता है कि हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र कौन सा था? हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड था। कौन था? उदंड मार्तंड था। यानी हिंदी का सबसे पहला प्रकाशित पत्र जो था उदंड मार्तंड था। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। पूछ देगा कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द जो है सहित शब्द से बना है। साहित्य शब्द जो है सहित शब्द से बना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब से माना जाता है? प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब से माना जाता है? तो 776 ईसा पूर्व से माना जाता है।
प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब से माना जाता है? तो 776 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक स्वर्ण पदक जीतने वाला किसने जीता था? यानी 2021 में जो था टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक कर स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा जीते थे। कौन जीते थे? नीरज चोपड़ा। नेताजी सुभाष सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? यानी नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पटियाला में है। कहाँ पर है? पटियाला में स्थित है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो पटियाला में है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप जो है, यूरो कप किस खेल से है? तो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? पूछ देगा कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? भारत का जो पहला फिल्म था वो राजा हरिश्चंद्र था। कौन था? राजा हरिश्चंद्र था। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? यानी भारत की पहली फिल्म जो था राजा हरिश्चंद्र था। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलमगीरा था। आलम आरा था। कौन था? सॉरी, आलम आरा था। यानी भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा थी। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या था। क्या था? किसान कन्या। भारत की पहली रंगीन फिल्म किसान कन्या। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा था। और भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या था। भारत में सबसे पहली फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया था? यानी भारत में सबसे पहली फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया था? तो वाटसन हॉल मुंबई में किया गया था। यानी पूछ दिया कि भारत में सबसे पहली फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया था? तो वाटसन हॉल मुंबई में किया गया था। भारत में बनी पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? भारत में बनी सबसे पहली अंग्रेजी फिल्म जो थी वो नूरजहाँ थी। कौन सा था? नूरजहाँ था। यानी अंग्रेजी फिल्म भारत में बनी पहली अंग्रेजी फिल्म जो थी वो नूरजहाँ थी। नूरजहाँ था। भारत का पहला सिनेमा हॉल कौन सा था? भारत का सबसे पहला सिनेमा हॉल जो था वो एल्फिस्टन पिक्चर पैलेस जो है, या इसी को कहते हैं एल्फिस्टन पिक्चर पैलेस या चैपलियन सिनेमा, कलकत्ता में ये हॉल था। कहाँ था? कलकत्ता में था। यानी भारत का पहला सिनेमा हॉल कौन सा था? तो कलकत्ता में जो था चैपलिन सिनेमा हॉल था। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। कह रहे कि 70 mm फॉर्मेट में बनी भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? 70 mm फॉर्मेट में बनी भारत की पहली फिल्म जो थी वो शोले थी। कौन थी? शोले। यानी 70 mm फॉर्मेट में बनी भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो शोले थी। पहली भारतीय 3D फिल्म कौन सी थी? पहली भारतीय 3D फिल्म कौन सी थी? तो माय डियर कुट्टी चाथन। क्या था? कुट्टी चाथन। यानी पहली भारत की 3D फिल्म कौन सी थी? तो माय डियर कुट्टी चाथन था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो है 59 नंबर। भारतीय सिनेमा जगत की सबसे लंबे समय तक थिएटर में चलने वाली फिल्म कौन सी थी? यानी कह रहा है कि भारतीय सिनेमा जगत की सबसे लंबी समय तक थिएटर में चलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कौन सा था? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। पूछ देगा कि भारतीय सिनेमा जगत की सबसे लंबी समय तक थिएटर में चलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? भारत का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो गुजरात में है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? गुजरात में है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव का शुरुआत किसने की थी? कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी किए थे। यानी वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी जी किए थे। वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। वायुमंडल में
78% कितना 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। भारत में सबसे अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, किस राज्य में है भारत के, किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगला है 65 नंबर, विश्व विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण की रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण की रक्षा कवच जो होता है वो ओजोन परत को कहा जाता है, ओजोन परत का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो नागपुर में। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय जो है देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? तो देहरादून में है। वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत हमें किन किरणों के प्रभाव से बचाती है? कह रहा है कि वायुमंडल में जो मौजूद ओजोन परत हमें किन किरणों के प्रभाव से बचाती है? तो पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से हमें बचाती है ओजोन परत। कह रहा है कि भारत सरकार ने, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? तो 1980 में किया था। कब किया था? तो 1980 में किया था पर्यावरण विभाग की स्थापना। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा धान की फसल उगाई जाती है। भारत में किस फसल की सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो धान की फसल। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1919 में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत 1919 में किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश, यूपी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो है हमारा 74 नंबर है। कह रहा है कि फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी फलों और सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 76 है, भारत के कौन से राज्य को भारत का धान भंडार भी कहा जाता है? भारत के कौन से राज्य को भारत का धान भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। भारत के कौन से राज्य को धान भंडार की कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किस उद्योग से जुड़ी है? श्वेत क्रांति जो है डेयरी उत्पाद उद्योग से जुड़ी है। श्वेत क्रांति जो है डेयरी उत्पाद के उद्योग से जुड़ी हुई है। गुजरात में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? गुजरात में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मूंगफली उगाई जाती है। गुजरात में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो मूंगफली उगाई जाती है। दुग्ध उत्पादन में भारत कौन से नंबर पर आता है? दूध उत्पादन में भारत जो है पहले नंबर पर आता है। दूध जो होता है विश्व में, दूध के उत्पादन में विश्व में भारत जो होता है फर्स्ट नंबर पर आता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ पर होती है? असम में होती है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ पर होती है? तो असम में होती है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कितना नंबर है? तो अगला क्वेश्चन जो है 81 नंबर है। कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है इंटरनेट है। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुआ था। इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था? 1969 में। 82 नंबर कहता है कि कब हुई थी इंटरनेट की शुरुआत, कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 83 है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कौन किए थे? चार्ल्स बेबेज ने किए थे। अगला क्वेश्चन 84 है। 84 नंबर कहता है कि भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था? भारत में टेलीविज़न का प्रसारण जो हुआ था वो 15 सितंबर 1959 को हुआ था। भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1959 को हुआ था। भारत में रेडियो पर पहला कार्यक्रम कब और कहाँ से प्रकाशित किया गया था? भारत में रेडियो पर पहला कार्यक्रम कब और कहाँ से प्रसारित किया गया था? तो सन 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब से किया गया था। यानी भारत में रेडियो का पहला कार्यक्रम कब और कहाँ से प्रसारित किया गया था? तो 1923 ईस्वी में मुंबई के रेडियो क्लब से किया गया था। अगला क्वेश्चन 86 है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना
किसने की थी, यानी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने किया था? तब बिल गेट्स ने किया था और पाल एलन किए थे। कौन कौन किए थे? तो बिल गेट्स और पाल एलन ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने किया था? बिल गेट्स और पाल एलन ने किया था। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर की, भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत जो हुआ था 1995 में हुआ था। भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जो किए थे वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किए थे। ग्राहम बेल किए थे। टेलीविज़न का आविष्कार कौन किए थे? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किए थे। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्रिज या रेफ्रिजरेटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ओलियर इवांस ने किया था। कौन किया था? ओलियर इवांस ने किया था। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ओलिवर इवांस ने किया था। प्रिंटर के आविष्कार कौन है? प्रिंटर के आविष्कारक कौन है? तो प्रिंटर के आविष्कारक जो है जोहान गुटेनबर्ग हैं। कौन है? जोहान गुटेनबर्ग। प्रिंटर के आविष्कारक कौन है? जोहान गुटेनबर्ग हैं। गूगल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? गूगल की शुरुआत 1998 ईस्वी में हुआ था। गूगल की शुरुआत कब हुआ था? तो 1998 ईस्वी में हुआ था। गूगल की शुरुआत किसने की थी? तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने किया था। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने किया था किसका? गूगल का शुरुआत। गूगल का शुरुआत किसने किया था और कब? 1998 में हुआ था। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन के द्वारा किया गया था। 93, फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में हुआ था। फरवरी 2004 में फेसबुक की शुरुआत हुई थी। फेसबुक का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मार्क जुकरबर्ग को माना जाता है। किसको? मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक का संस्थापक थे। इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी? इंस्टाग्राम की शुरुआत जो हुआ था 6 अक्टूबर 2010 को हुआ था। इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुआ था? 6 अक्टूबर 2010 को हुआ था। इंस्टाग्राम किसने शुरू किया था? तो इंस्टाग्राम जो किया था माइक ग्रीगर और केविन सिस्ट्रोम ने किया था। माइक ग्रीगर और केविन सिस्ट्रोम ने इंस्टाग्राम की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, व्हाट्सएप कब आया था? तो व्हाट्सएप जो आया था 2009 में आया था। ट्विटर की स्थापना जो हुआ था 21 मार्च 2006 में आया। 21 मार्च 2006 में कौन आया? ट्विटर आया। यूट्यूब कब शुरुआत हुआ? तो यूट्यूब जो हुआ 14 फरवरी 2005 को, ये भी आया। 2005 में यूट्यूब आया। टेलीग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो टेलीग्राम की शुरुआत जो हुआ था 2013 में हुआ था। वर्ष 2013 में टेलीग्राम आया। यूट्यूब 14 फरवरी 2005 में आया और ट्विटर जो है 21 मार्च 2006 में आया और व्हाट्सएप 2009 जनवरी में आया। 2009 जनवरी में आया। तो इस वीडियो यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि हमारा आज का क्वेश्चन क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। तो इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद।